जो अयोध्या के राजा हैं उनकी पत्नियों के नाम हैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज का राज्य बड़ा सुंदर चल रहा है, पर उनके कोई पुत्र नहीं है। आज अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे और वशिष्ठ जी से कहा कि प्रभु, मेरे कोई पुत्र नहीं है। देखिए, जब तक दशरथ जी के यहां इच्छा नहीं हुई तब तक वशिष्ठ जी ने पुत्र के लिए कुछ नहीं कहा, ना कभी कोई पूजा कराई, ना कोई अवसर में कुछ कहा। वशिष्ठ जी की पत्नी जो है, उन्होंने मन में विचार किया कि देखो, महाराज दशरथ तो हैं, और महाराज दशरथ के बाद कौन राज्य करेगा? अभी तो इनके जो राजा दशरथ जी के जो गुरु हैं वो वशिष्ठ जी हैं। जब राजा दशरथ जी वृद्ध हो जाएंगे, इनके ना रहने के बाद यहाँ कौन राजा बनेगा? मेरे पोते आदि किसके यहाँ पूजन पाठ कराएंगे? सो आज गुरु माता आई और राजा दशरथ जी के पास आकर अपने पोते को गोद में लेकर आई। और आई तो जैसे ही महाराज के पास आई, दशरथ जी के पास, तो दशरथ जी ने खूब स्वागत किया। माता, आज आपका आना हुआ है, कैसे आना हुआ? माँ ने कहा, बस ऐसे ही चली आई, देखने आपकी हाल चाल लेने आई हूँ। सोई जैसे ही माँ को देखा तो उनके गोद में, उनके पोते को देखकर महाराज दशरथ उन्हें गोद में लेने लगे। और जैसे ही महाराज दशरथ गोद में लेने लगे, सोई धीरे से गुरु माता ने एक चिमटी उसको बालक को काटी, और जैसे ही बालक को काटी, बालक रोने लगा। और जैसे ही बालक रोने लगा, सोई दशरथ जी ने कहा, मैया ये बालक रो क्यों रहा है? क्या हमसे कोई भूल हो गई? बोले, नहीं राजन, ये बालक इसलिए रो रहा है, मन में विचार कर रहा है कि अभी मेरे जो बाबा श्री हैं वो इनके यहाँ गुरु हैं, इनके राजपुरोहित हैं, पर जब इनके तो कोई पुत्र है नहीं महाराज दशरथ जी के यहाँ, तो मैं किसकी पुरोहिताई कराऊंगा? इसलिए मेरा जो पौत्र है वो रो रहा है। दशरथ जी को आज मन में याद आया कि हाँ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। आज गुरु जी के पास गए और गुरु जी से जाकर उन्होंने आग्रह किया। तब गुरु वशिष्ठ ने तुरंत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया और पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव चड़ू लेकर प्रकट हुए और उस चड़ू को माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों में उस खीर को बांटा गया। और कुछ समय ही बाद वो तीनों माताएं गर्भवती हुई। कथा कहती है कि समय के साथ में जब माताएं गर्भवती हुई और समय आया, सुंदर चैत्र मास में सुंदर दिन नक्षत्र घड़ी अनुकूल जानकर दोपहर के ठीक 12 बजे मां कौशल्या के आंगन में, कौशल्या के कक्ष में सुंदर भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए। जैसे ही चतुर्भुज में प्रकट हुए, मां कौशल्या ने देखा, तुरंत प्रणाम किए। प्रभु, बड़ी कृपा करिए, आप मेरे घर में पधारे। पर प्रभु, आप इस रूप में क्यों आए हो, चतुर्भुज रूप में? भगवान ने कहा, मैया याद करो, आपने बहुत साल पहले आपने अपने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी और आपने कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत। प्रभु, आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तब हमने भी कह दिया था कि आप सरिस खोजहूं कहाँ जाई, मैं अपने जैसे कहाँ खोजने जाऊं? नृप तव तनय होहूं मैं आई, मैं ही आपके घर में खुद पुत्र रूप में आऊंगा। इसलिए माता, आपके महल में मैं आ गया। भगवान चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान का स्वरूप कैसा? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभास्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में खड़े
मैया कौशल्या ने कहा, प्रभु आपसे मैंने कहा था पुत्र रूप में आने के लिए, बड़ी कृपा करी आप आए, परंतु मैंने आपको पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हो, ये 4-4 हाथ वाला कोई बेटा होता है क्या? तो क्या करें मैया? बोले हम तो ऐसे ही आते हैं पुत्र बनकर, आप हमें पुत्र कहो, हम आपको माता कहेंगे। हो गए पुत्र और माता। मैया कौशल्या ने कहा, नहीं प्रभु आपको बालक बनना पड़ेगा, आप छोटे हो जाओ, 2 हाथ हटाकर 2 हाथ के हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम आपके बाल रूप के दर्शन करना चाहते हैं। जैसे ही भगवान ने 2 हाथ हटाए, 2 हाथ के हो गए और छोटे से बालक बन गए। मैया ने कहा, अब रो तो सही, जब रोगे तब ना सबको पता चलेगा कि आपका जन्म हुआ है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। होई बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेना परहि भव भूपा, तेना भरहि भव भूपा। तुरंत प्रभु से मैया ने कहा, प्रभु रो तो सही। और जैसे ही भगवान को मैया ने कहा, भगवान ने जोर से रोदन ठाना, और जैसे ही भगवान रोए, सब की सब दास दासियां भागकर और महाराज दशरथ के पास गईं और दशरथ जी से कहा, प्रभु जो आपने इतना पूजा पाठ किया, उन सब का फल आपके घर में सुंदर पुत्र हुआ है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। उसी समय बाकी दास दासियां भी आई और सबने आकर मैया को, महाराज दशरथ जी को बताया कि माता कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया है, माता सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। जैसे ही सुना, महाराज दशरथ एकदम पुलकित हो गए और महाराज खूब उत्सव बधाई करने लगे।